हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑटोकैड के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन और लिमिट कमांड के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक इम्पोर्टेंट कमांड होती है ऑटोकैड के अंदर। उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल हम लोग सिंपल तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कमांड मैंने आगे वीडियो के अंदर बताई हुई है। और लिमिट कमांड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। तो उससे क्या होता है, कहीं पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस पर हम लोग लिमिट लगा सकते हैं कि सिंपली एक सेपरेट ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोगों को वर्क करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लिमिट कमांड के बारे में। तो लिमिट कमांड क्या होती है, कैसे यूज़फुल होती है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। लिमिट का मतलब होता है कि आप चाहते हो किसी एक लिमिट सरफेस पर, किसी लिमिट स्पेस पर आप वर्क करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि इसी रेक्टेंगल के अंदर वर्क करें। सपोज दैट आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक सीट है, आप चाहते हो इसी सीट के अंदर अगर आप वर्क करना चाहते हो तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर वर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसी में करना चाहते हो तो वहाँ पर लिमिट कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट कमांड की जो शॉर्ट की होती है वो LIM एंटर होती है। तो यहाँ से LIM एंटर करेंगे। LIM एंटर करने के बाद नेक्स्ट इसमें अगर आप कमांड बार में देखेंगे लिखा हुआ है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर का मतलब होता है कि आपको नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक कराना है। नेक्स्ट इसी में आपको क्या करना है, ऊपर की साइड आप देखोगे अपर राइट कॉर्नर का ऑप्शन आ रहा है, अपर राइट कॉर्नर पे क्लिक कराना है। जब हम लोग अपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करा देते हैं तो हमारे यहाँ पर लिमिट कमांड लग जाती है, लेकिन यहाँ से ऑन ऑफ का एक ऑप्शन रह जाता है। लिमिट कमांड दोबारा लगानी है, एंटर कर देते हैं तो दोबारा रिपीट हो जाती है वो कमांड। तो इसी में आप नीचे देखिए तो कमांड बार में जाओगे तो यहाँ पर ऑन का ऑप्शन आ रहा है, ऑन पे आपको क्लिक कराना है। अभी ऑन करने के बाद अगर आप कुछ लाइन ड्रॉ करोगे तो अगर आप बाहर की साइड को ड्रॉ करोगे तो कुछ भी यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं होगा। आप सर्कल बनाना चाहते हो तो सर्कल भी यहाँ से कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर वर्क करना, डायरेक्टली आप इसके अंदर सिंपली आप वर्क कर सकते हो केवल एक सेपरेट ऑब्जेक्ट पर। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे आप वर्क कर सकते हो इस तरह से। लेकिन अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हो बाहर भी निकल जाएगा, लेकिन सेंटर पॉइंट आपका इसी के अंदर होना चाहिए। एज ए लिमिट, लिमिट का मतलब होता है कि इसी के अंदर आपको वर्क करना। अभी क्या है, आप सेंटर पॉइंट इसका रहेगा लेकिन आप बाहर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट बाहर बनाना चाहते हैं तो बाहर कहीं पर भी आपका ये नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें बताने वाला हूँ नेक्स्ट कमांड के बारे में। कंस्ट्रक्शन लाइन इज ए कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में। कंस्ट्रक्शन लाइन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। ऑटोकैड का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये, मतलब इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन लाइन की जो शॉर्ट की होती है वो एक्सेल एंटर होती है। एक्सेल एंटर करेंगे। एक्सेल एंटर करने के बाद आप देखोगे कमांड बार में तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, अभी ऑफसेट भी आ रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक ही होते हैं इसमें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए तो आप देखेंगे तो नीचे की साइड को मैंने पहले कुछ कमांड्स में बताया हुआ है, वीडियोस में बताया हुआ है मैंने पहले की, इसमें कि अगर हॉरिजॉन्टल कोई लाइन है या वर्टिकल लाइन है, मतलब अगर देखोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की H लिखा हुआ आ रहा है, मतलब एक ब्लू लाइन से दिखा रहा है कि यहाँ पर ये इसकी एक शॉर्ट की है। अगर जहाँ पर भी आप ब्लू देखोगे तो यहाँ पर ये ब्लू जो है वो इसकी शॉर्ट की होती है। तो हॉरिजॉन्टल पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, एक इनफाइनाइट ये लाइन होती है। दोबारा से यूज़ करेंगे इसका, एक मिनट DS एंटर कर लेंगे। अभी आप देखेंगे इसमें यहाँ पर अगर मैं कोई लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन भी ड्रॉ नहीं हो रही है, एक एरर आ रही है। इसलिए एरर आ रही है, अभी हम लोगों को थोड़ा सा लिमिट कमांड हम लोगों ने पढ़ी तो कंस्ट्रक्शन लाइन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे तो कंस्ट्रक्शन लाइन बन नहीं रही थी। तो इसमें एरर क्या है, आप यहाँ से लिमिट कमांड दोबारा से लगाएंगे। जस्ट अभी जो पढ़ा बताया मैंने आपको, LIM एंटर करेंगे। आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऑफ जरूर कराना है कि इससे क्या होता है आप कहीं पर भी फिर वर्क नहीं कर पाते हैं अगर आप कहीं पर भी क्लिक कराएंगे तो। अभी आप कहीं पर भी कुछ भी लाइन ड्रॉ करोगे तो एज ए बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बात कर रहे थे। जो कंस्ट्रक्शन लाइन की मैंने शॉर्ट की बताई थी, अभी एक्सेल एंटर बताई थी। तो एक्सेल एंटर करना है। एक्सेल एंटर करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो हॉरिजॉन्टल पे आपको क्लिक करना है। जब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ चुकी है, लेकिन ये जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट होती है। आप इसका मतलब ये अनंत तक होती है, जितना बड़ा वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस इसका इनफाइनाइट है, अनंत है।
मतलब पता नहीं है कितना बड़ा हो सकता है। इसी टाइप से लाइन भी सेम उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ से एक्सेल एंटर करेंगे। एक्सेल एंटर करने के बाद वर्टिकल पे क्लिक कराएंगे। जब आप वर्टिकल पे क्लिक कराओगे तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट एक इस टाइप से आप ये मतलब वर्टिकली एक लाइन आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सेल एंटर से कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। इस टाइप से आप एक प्लान बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लान बनाने के बाद मतलब होता क्या है, यहाँ से ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे तो ट्रिम कमांड लगाते हैं यहाँ से और इसको ट्रिम कर लेते हैं इस टाइप से। फिर क्या करेंगे, इतना बनने के बाद हम लोगों को अगर कोई सिविल के अंदर कोई प्लान लेआउट बनाना है तो उसका आगे की साइड को हम लोग ऑफसेट लेते हुए चलेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट एकदम हमारा ये प्लान बनता हुआ रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगली वीडियो में आपको लोगों को एक सिविल का लेआउट बना के दिखाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ क्या होता है। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर एक ऑप्शन और आता है, यहाँ से एक्सेल एंटर करेंगे। ये प्लान में आगे बताऊंगा कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इसी में एक ऑप्शन और आ रहा है एंगल का ऑप्शन, तो एंगल पे क्लिक कराएंगे। एंगल पे क्लिक कराने के बाद आपको कितने एंगल पे इसको रोटेट करना है तो वो वैल्यू आपको यहाँ से डालनी है। जैसे 45 आपने यहाँ से डाल दिए तो ये लाइन जो आ चुकी है वो 45 के एंगल पे आ चुकी है। इस टाइप से आप इसका 45 के एंगल पे इसको रोटेट करके आप देख सकते हो, मतलब इसका एंगल देख सकते हो। लेकिन ये भी इनफाइनाइट है, अनंत तक है, इसकी कोई काउंट नहीं कर सकते हो कितनी, उसको लेंथ नहीं देख सकते हो कितनी बड़ी है इसकी, इस टाइप से। अभी आज कंस्ट्रक्शन लाइन आपको केवल यही टॉपिक था मेरा जो बताने का था। अगले जो वो है मतलब अगली वीडियो जो रहेगी उसमें मैं आप लोगों को एक लेआउट बना के दिखाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी रहेगी तो वो स्टूडेंट इस कमेंट बॉक्स में मतलब अपना ऑप्शन डाल सकता है, मतलब जो भी अगर उसकी कोई क्वेरी रहेगी तो क्वेरी डाल सकता है। अदरवाइज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।